हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं कमला प्रसाद प्रजापति, सन आप गोविंद प्रसाद प्रजापति, ग्राम के ग्राम पोस्ट खटाई, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश की मूल निवासी हूँ। आज मैं समस्त देशवासियों एवं समस्त ग्रामवासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, माताएं एवं बहनें, आप लोग जानते हैं कि चुनावी बिगुल बंध चुका है। नए नए नेता भी आना स्टार्ट कर देंगे और कुछ पुराने नेता भी आपके आना प्रारंभ कर देंगे, अभी स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, इस बार आप लोग प्रत्याशी को बहुत सोच समझ कर चुनना है। जो आपका प्रत्याशी है वो शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि आज डिजिटल का ज़माना है दोस्तों। हर एक चीज़ डिजिटल हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, आप ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो शिक्षित हो, जो आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सोच सके दोस्तों, जो आपके ग्राम सभा के बारे में सोच सके, जो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोच सके और युवाओं के रोजगार के बारे में सोच सके। ऐसे प्रत्याशी का दोस्तों आप लोग चुनाव करें। तो दोस्तों, आपकी नज़रें इतना तेज है कि वो पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रत्याशी गलत है, कौन सा प्रत्याशी सही है। लेकिन किन्हीं कारणों से अभी किसी के दबाव में आकर के ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करते हैं जिससे गांव का विकास नहीं बल्कि विनाश हो जाता है और आपके बच्चों की भविष्य उज्जवल नहीं बल्कि अंधकार हो जाता है, या कहें तो खराब हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बता रहा है तो कम से कम जागरूक हो जाइए। तो मेरी निवेदन है दोस्त कि आप जानिए मतदान का मतलब। मतदान का मतलब क्या होता है, मतदान का नाम क्यों पड़ा। मतदान का मतलब होता है अपने मत से किया गया दान, बल्कि किसी के दबाव में नहीं। मतदान का मतलब होता है कि अपने मन से किया गया दान, वही मतदान है, न कि किसी के दबाव में नहीं। और दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि कौन सा प्रत्याशी आपके लिए अच्छा है और कौन सा प्रत्याशी आपके लिए गलत है। और दोस्तों, आपसे मेरा अपील है, मेरा निवेदन है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे एक शब्द हम बोलने जा रहे हैं जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा मैं पहले से मांग रहा हूँ आप लोगों से। मैंने अपने आँखों से देखा है दोस्तों कि किसी ने पिला दिया, थोड़ा सा किसी ने पिला दिया किसी को, तो इतना मोटिवेट हो जाते हैं। क्या आपके बच्चों की सपने नहीं हैं? क्या आपके माता पिता की सपने नहीं हैं? आपको इस तरीके से पाला पोसा गया है, आप वही आप अपने बच्चों के साथ करते हैं। दोस्तों एवं माताएं एवं बहनों, आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। गांव की शिक्षा का स्तर क्या है, गांव की सफाई का स्तर क्या है, गांव की प्रतियोगिता का स्तर क्या है। क्या दोस्तों गांव के लड़के तेज तरार नहीं होते? क्या गांव के लड़कों के अंदर क्या हुनर नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों, गांव के अंदर तो इतना हुनर पाया जाता है, लेकिन उस हुनर का खत्म कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। और ये जो ऐसे प्रत्याशी जो बन जाते हैं वो सिर्फ, अच्छा आपने सुना होगा कि प्रधान का मतलब सेवक होता है, लेकिन आज के लोगों ने इसको क्या बना दिया, प्रोफेशन, तो दलाली का अड्डा बना दिया है। अगर जैसे प्रधान बन जाते हैं वैसे गांव वालों को थोड़ा सा चूरन की तरह बांट देते हैं। कहते हैं कि तुमको कॉलोनी दे देंगे, कहते हैं कि तुमको नाली बनवा के दे देंगे। और भैया तुम क्या नाली बनवा के दोगे, ये तो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं कि पात्र लोगों को मकान दिया जाए, तो तुम अपने घर से थोड़ी देते हो। तो दोस्तों, ज़्यादा आप लोगों से समय न लेते हुए और आप लोगों से अपील करूंगा और हाथ जोड़ विनती करूंगा, क्योंकि दोस्त जो बेसिक होती है, जो बेसिक नींव होती है वो केवल ग्राम सभा होती है। अगर आपके ग्राम सभा में अच्छा प्रत्याशी होगा और पढ़ा लिखा प्रत्याशी होगा तो दोस्तों अपने लिए नहीं बल्कि अपने ग्रामवासियों के लीजिएगा। अपना विकास नहीं बल्कि ग्रामवासियों का विकास करेगा, उस गांव का विकास करेगा और उस गांव के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा और युवाओं के रोजगार के बारे में सोचेगा। ऐसे प्रत्याशी का चुनाव अभी तक 70 साल आप हो गए हैं, देश आज़ादी की कस्में खाकर,
वोट देते रहे। आज आज़ादी हुए 70 साल हो गया, बस कस्में खाकर आप वोट देते रहे। लेकिन दोस्तों, आपसे मैं वादा कर रहा हूँ कि इस बार आप अपने आत्मा से पूछा और इस बार अपने कलेजे पर हाथ रखकर आप अपने प्रत्याशी चुनाव कीजिए और उस प्रत्याशी का आप चुनाव कीजिए। उस प्रत्याशी को चुने जो रियल में पढ़ा हो, लिखा हो और रियल में आपका विकास करेगा, आप सभी ग्रामवासियों का विकास करेगा। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आने वाला जनरेशन, तो आने वाले बच्चे आपको याद करेंगे और बच्चों का भविष्य बनेगा। और बच्चों का भविष्य बन गया दोस्तों, बच्चों का भविष्य अगर बन गया, वही सबसे बड़ी पूंजी है दोस्तों। बच्चों को आप पढ़ा दीजिए, इससे बड़ा दोस्त कोई दुनिया में धन नहीं है। तो दोस्त, आप सबसे मेरा अपील है कि बच्चों को आप अपने मन में एकदम जिद कर लीजिए कि बच्चों को हमको शिक्षित करना है। और दोस्त, जिस दिन आपका बच्चा शिक्षित हो गया, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा धनी आप होंगे। और जिस दिन आपका बच्चा अशिक्षित रह गया, उस दिन आपके पास दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, हमारे ग्रामवासियों एवं देशवासियों और नव युवकों तथा नौजवानों से मेरा अपील है कि ध्यान से याद रखिए कि सबसे मेन है तो शिक्षा एक ऐसी हथियार है जिससे पूरी दुनिया पे राज किया जा सकता है। तो दोस्तों, सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में और समस्त ग्रामीण में जहाँ सरपंची या प्रधानी का चुनाव हो रहा है, इस बार अपना मैनिफेस्टो बनाइए और उनके सामने ये चीज़ रखिए, पैसा का लेन देन मत कीजिए, दारू मत पीजिए और उल्टी सीधी चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आने वाली समय या आपकी जनरेशन खराब हो जाएगी। ये नेता जो आपसे वोट लेकर जाएंगे, वो लंबी लंबी गाड़ियों से चलेंगे, इनके बच्चे कहीं बाहर पढ़ेंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे और अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छा अच्छा पहनेंगे। लेकिन ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर विनम्र अपील है, निवेदन है कि ये लोग आपकी ही मत से, आपकी ही वोट से ये तरक्की करते हैं और आप लोगों को भूल जाते हैं। आपके बच्चों के बारे में ये कभी नहीं सोचते एवं आपके माताओं एवं बहनों की सुरक्षा के बारे में कभी नहीं सोचते, आपके रोजगार के बारे में कभी नहीं सोचते। बहुत सारे सरपंच देखे हैं जो ये अपना बिजनेस चालू कर देते। दोस्तों, आप एक बार देख सकते हैं, जो एक बार प्रधान बन गया, उसके पास बिल्डिंग, मकान, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, हाथी घोड़ा ठेला, ना जाने क्या क्या उनके पास मनचाहा चीज़ उपलब्ध हो जाती है। ग्रामवासियों, ये सबका सब पैसा आप लोगों का है और आपके पैसे से ही ये लोग मुकाम तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अभी भी आप लोग जाग जाइए। तो आप ऐसे प्रत्याशी का चुनाव कीजिए जो शिक्षा हो और जो गांव का विकास करे। तो दोस्तों, जब गांव का विकास होगा तब देश का विकास होगा। तो दोस्तों, इसी अपील के साथ अगला वीडियो में फिर मिलूँगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम। भाइयों, बहनों एवं माताओं एवं समस्त दोस्त, मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें